सुबह का समय है। विनोद खेत जाने की तैयारी कर रहा है। पत्नी आवाज लगाते हुए, विनोद, रोटी ठंडी हो जाएगी, जल्दी खा लो। विनोद रोटी खाकर उठता है और खेत की ओर बढ़ जाता है। खेत पहुंचकर विनोद अपने काम में लग जाता है और मन ही मन बोलने लगता है। बस इस बार फसल अच्छी हो जाए तो थोड़ा कर्ज उतार सकूंगा। भगवान इस बार कृपा करना। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट होती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश होने लगती है। खेत की मिट्टी दलदल बन जाती है। हल चलाना मुश्किल हो जाता है। विनोद हड़बड़ाकर पेड़ के नीचे भागता है। विनोद दुखी होकर। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी अगर फसल चौपट हो गई तो हम क्या करेंगे। शाम को विनोद घर लौटता है। आंखों में निराशा है। उसकी पत्नी उसे देखती है और चिंता से पूछती है, क्या हुआ विनोद? तुम इतने परेशान क्यों हो? आज जो कुछ भी बोया था सब मिट्टी में मिल गया। हम पर पहले से कर्ज है। अब अगली फसल तक कैसे जिएंगे। अगले दिन विनोद हार मानने की बजाय गांव के कुछ लोगों से मदद मांगता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी हालत देखकर सिर्फ सहानुभूति जताते हैं। आखिरकार विनोद गांव के सबसे बड़े सेठ सेठ धनराज के पास जाता है। तो विनोद, फिर से कर्ज चाहिए? पिछला उधार तो चुका नहीं पाए और नया मांगने आ गए। सेठ जी, इस बार फसल अच्छी होगी। मुझे बस बीज और खाद के लिए थोड़े पैसे चाहिए। मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। मेहनत? पिछले साल भी यही कहा था और फसल चौपट हो गई थी। ठीक है, पैसे दूंगा, लेकिन इस बार गवाही में तुम्हारी जमीन रखनी होगी। इसके बाद विनोद फिर से मेहनत करता है। दिन रात एक कर देता है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसकी फसल तैयार होती है। इस बार